हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना ये लेसन स्टार्ट किया था, ये पैसेज थ्रू यूथ, और उसमें हमने देखा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक टूर पर जाते हैं और वहीं पर जो ऑथर है वो अपने एक मदर के कोई पुराने फ्रेंड हैं उनसे भी मिलता है वहाँ पर। और जब वो अगले दिन एक टीचर के साथ वशिष्ठ कुंड उनको जाना था, मगर वहाँ से वो 11 जने उनसे अलग हो गए और रोहतांग पास जो है उसकी तरफ चले गए। तो आगे के पार्ट में हम आज स्टार्ट करते हैं। जब ये 11 जने अलग हो गए और जब उन्होंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की, मीन्स उस पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट किया रोहतांग पास में, तो उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। और एक बार तो उन्होंने अपना वाचिंग जो है, मतलब इधर उधर देखना इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे थे तो डीप ब्रीदिंग लेने लगे एंड केप्ट वॉकिंग अप, और चलते गए। और ऑथर बता रहे हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ पर बर्फ़ को देखा, महसूस किया, सॉलिड एंड येलोइंग क्लाइनिंग ऑन द रॉक लाइक डस्टी एंड वॉस्ट ड्रेपरी ऑन फर्नीचर। कि जिस तरह से जो बर्फ़ है वो पहाड़ों पर जमी हुई थी, उसको देख करके वो काफ़ी खुश हुई, क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। और उसके बाद स्नोफॉल भी वहाँ पर स्टार्ट हो गया। उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था वो सब कुछ देखना। वो लोग अपने हथेलियों पर उस बर्फ़ को कैच करने की कोशिश कर रहे थे, कैच करके उसको सेटल होने की देने दे रहे थे। और उसके बाद वो ये देख रहे थे कि किस तरह से वो लिक्विफाई हो जाती है बर्ड और डिसइंटीग्रेट हो जाती है। लिक्विफाई मीन्स मीनिंग हमें दिया हुआ है टू बिकम लिक्विड। किस तरह से जो बर्फ़ उनकी हथेली पर आती है और वो वापस किस तरह से वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और किस तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूट करके उनके हाथों से निकल जाती है। सब कुछ उनको बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। उसके बाद वो बताता है ऑथर कि उनका एक क्लासमेट जो था जिसका नाम धीरेन है, जो कि बड़ा होकर के बाद में डॉक्टर बना था, वो उसने उनको बताया था उस समय एक फिनोमेना, एक विचार या एक जो थ्योरी है वो उनको बताई थी। और आगे वाली लाइन में जो ऑथर है उसने कुछ ब्रैकेट में लिखा है कि ये जो फिनोमेना था जो उन्होंने क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से जो बर्फ़ है लिक्विफाई हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, ये फिनोमेना आज तक उसे मीन्स ऑथर को समझ में नहीं आया। और कह रहा है कि मुझसे पूछना ही मत, क्योंकि मैं यहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मगर जो धीरेन था उसने इस चीज़ को बताया था कि किस तरह से ये डिसइंटीग्रेट हो रही है, लिक्विफाई हो रही है। और हमारे साथ जो टीचर थे जो हमें फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ाते थे, उनको इस बात की खुशी हुई कि कम से कम एक बच्चे ने तो कम से कम क्लास में अटेंशन से पढ़ा है और इस बात का ध्यान दिया है कि जो उनको क्लास में पढ़ाया गया उस चीज़ को उन्होंने प्रैक्टिकली देखा है, समझा है। उसके बाद जब वो वापस पहुंचते हैं ये 11 जने जहाँ पर इनका स्टे था, वहाँ पर उनको वहाँ पर स्कॉल्ड किया गया, डांटा गया, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे। और जो हमारे साथ टीचर थे वो काफ़ी पैनिक में थे, परेशान थे कि वो बच्चे कहाँ गए, कहाँ मिस हो गए। कोई मोबाइल वगैरह की सुविधा नहीं थी कि फ़ोन करके बता दें कि हम थोड़ा इधर उधर हो गए। उसके बाद जो टीचर हमारे साथ थे वो भी इस मैटर में कोई हमारी हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि कोई मोबाइल वगैरह नहीं थे हमारे पास। इसलिए अगले दिन जब हम वापस आए तो हमें ग्राउंडेड किया गया। मीन्स एक ग्राउंडेड मीन्स है यहाँ पर हमें दिया हुआ मीनिंग, लिमिटेड समवन टू ए सर्टेन प्लेस एज पनिशमेंट, कि किसी को एक जगह पर रख दिया जाए एज ए पनिशमेंट, सज़ा के तौर पर, कि आप यहाँ से नहीं हिलेंगे, ऐसा कुछ। विच वॉज जस्ट एज वेल द क्लाइंब अप टूवर्ड्स रोहतांग हैड बीन एग्जॉस्टिंग। मगर हमारे लिए वो काफ़ी ठीक था,
क्योंकि हमने उस चीज़ को अनुभव किया था, बाकी बच्चों ने नहीं कर पाए थे वो। और जो हम 11th थे उनमें से 7 गर्ल्स थी, और 11 में से 7 गर्ल्स थी, मतलब जो बॉयज़ हैं वो कम थे और गर्ल्स ज़्यादा थी। मगर उन गर्ल्स को भी सज़ा दी गई, और जो लोग हमारे साथ नहीं आए थे वो लोग हम पर हंस रहे थे। मगर हम जो 11 जने थे, हमें अपने जो सीक्रेट है, मतलब जो हम अनुभव करके आए थे वहाँ पर, उस पर हमें प्राउड हो रहा था कि हमने वो चीज़ देखी है, उन लोगों ने नहीं देखी है। और वो था जो एवसम व्यू था, अनोखा व्यू था लाहौल का और स्पीति वैलीज़ का। वो हम 11 ने ही देखा था साथ में, बाकी बच्चों ने नहीं देखा था। और हम 11 को छोड़ करके बाकी सबको श्रीखंड, एक मिठाई का नाम होता है, इंडियन स्वीट है, उन बच्चों को दिया गया। और हमें वो चीज़ नहीं दी गई, मगर हमें उस चीज़ की परवाह नहीं थी कि हमने श्रीखंड नहीं खाया, क्योंकि हम खुश थे कि हमने वहाँ पर कुछ अलग देखा था। वी हैड बीन विटनेस टू सच स्प्लेंड spell binding means something that holds your attention completely, beauty that we have never forgotten। जो हमने ब्यूटी वहाँ पर, अद्भुत सुंदरता, नज़ारा, दृश्य देखा, उस चीज़ से हम बहुत खुश थे। हमें उस चीज़ का दुख नहीं था कि हमें श्रीखंड नहीं मिला। तो ये था हमारा लेसन। सलील त्रिपाठी ऑथर के बारे में है। ही इज़ एन इंडियन बोर्न राइटर बेस्ड इन लंडन, and this passage in extract from a memories of his visit to an aunt's house, school trips and holidays in the past। तो इस तरह से अपनी मेमोरीज यहाँ पर सलील त्रिपाठी ने शेयर की हैं, और हम लेसन को एक बार दोबारा रीड करेंगे बुक से। और जो वर्क दिया जाता है आप उसे कंप्लीट टाइम पर करके सबमिट करवाया करें। थैंक यू।